आप सब एकदम अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ और आज की वीडियो होने वाली है मॉर्निंग रूटीन। हाँ, थोड़ा हट के, क्योंकि आज साफ़ सफाई नहीं देखने वाले हो। आज की वीडियो में कोई चीज़ मैं ऑर्गेनाइज़ नहीं करने वाली हूँ, बल्कि थोड़ा हेल्थ को लेके मैं आपको अपडेट देना चाहूँगी। आई एम कम्प्लीटली फाइन, बट वेट लॉस हो गया है। आई नो मेरा वेट वैसे भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन जितना था उसमें भी कम हो गया है। तो उसी को मैनेज करने के लिए, थोड़ा हेल्थ को और बेटर करने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ रूटीन में फॉलो कर रही हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो कीप ऑन वॉचिंग। मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने देखा होगा तो मैंने ये बताया था कि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी एंड 1 महीने से ज़्यादा से मम्मी की तबीयत ख़राब थी एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। सारी चीज़ें मतलब छूट रही थी, मैं सारी चीज़ों से आउट होती जा रही थी। सोशल मीडिया हो गया, मैं जो रूटीन फॉलो कर रही हूँ, मेरी जो लाइफ जैसे चल रही थी वो भी थोड़ी बिगड़ गई। लाइक मैस हो गया सारी चीज़ों में। मतलब आप खुद सोचो कि अगर आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो ऐसे सिचुएशन में आप कुछ करने लायक हो, कर पाओगे कि नहीं। पर अब सब ठीक है, तो लाइफ को अपडेट कर लेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ों को ट्रैक पे ले आएंगे। अभी मैंने अच्छी 7-8 घंटे की नींद ली है, क्योंकि मेरी नींद भी वैसे पूरी नहीं हो पा रही थी, तो आजकल नींद पूरी कर रही हूँ। और मिष्टी हीटर के सामने बैठी हुई है, देख रहे हो। और बेचारी शर्मा के चली गई। मेरा रूटीन इतनी बुरी तरह बिगड़ा था ना कि मैं खाना कब खा रही हूँ कि खाना नहीं खा रही हूँ मुझे पता भी नहीं चल रहा है। अभी मैं ब्रश कर रही हूँ और मिष्टी मेरे पास पता है क्यों घूम रही है, क्योंकि उसको ब्रश बहुत ज़्यादा पसंद है। वो चबा देगी अगर उसके हाथ लग गया तो। अगर गलती से भी आपने इसके सामने कहीं पे इसकी पहुँच तक ब्रश को रख दिया ना, तो वो तो ख़त्म, टाटा बाय बाय। घर में जितने भी रिलेटिव्स आते हैं ना, तो ये चीज़ होती है, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि सबके ब्रश ये काट देती है। उसकी पूरी नज़रें मेरे ऊपर है, देख रहे हो। नहाने के बाद मैंने सिंपल सा स्किन केयर रूटीन फॉलो किया एंड वीकली स्किन केयर रूटीन पे वीडियो मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट में लेके आने वाली हूँ। लिटरली खुद को पैम्पर करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये बताइए, आपके हाथ कभी ऐसी लिपस्टिक लगी है जो ग्लॉसी हो और पूरे दिन टिके? अगर नहीं तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय लेटेस्ट ऑब्सेशन, द स्टेज ब्यूटी ग्लॉस लॉक 2-in-1 लिपस्टिक। देखिए ये नॉर्मल लिपस्टिक नहीं है, इट्स अ 2-in-1 जीनियस प्रोडक्ट। एक साइड लिपस्टिक तो एक साइड ग्लॉस। एंड शेड नंबर 04 आई एम शाय इज माई फेवरेट शेड आउट ऑफ दीज लिपस्टिक। ये लिपस्टिक ना सुपर कंफर्टेबल है एंड हाईली पिगमेंटेड है, जो फुल कवरेज देता है वो भी 1 स्वाइप में है। एंड सेकेंड साइड जो ग्लॉस है ना, गॉड, इट्स अ गेम चेंजर, लॉन्ग लास्टिंग शाइन विदाउट दैट स्टिकी फीलिंग एंड कोई क्रैक नहीं दिखता लिप्स पर। ये लिक्विड लिपस्टिक को लॉक करता है और हाइड्रेट करता है एंड द बेस्ट पार्ट, इतना ग्लॉसी होने के बाद भी ट्रांसफर प्रूफ एंड स्मज प्रूफ है एंड वाटर प्रूफ भी। एंड ये लिपस्टिक 6 डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है टू सूट आवर इंडियन स्किन टोन। एंड मैं सारे शेड्स के स्वेचेस आपको दे देती हूँ। वेदर यू आर हेडिंग टू वर्क, ब्रंच विद फ्रेंड्स और इवन अ नाइट आउट, द स्टेज ब्यूटी ग्लॉस लॉक हैज गॉट योर बैक। Stays Beauty Gloss Lock 2-in-1 lipstick is my go-to for flawless lips. Trust me, you are going to love it. पूरा दिन लास्ट करेगा, like up to 12 hours. Constant touch-up की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. Look at that transformation, the hydration, the color, the gloss, literally perfection in every swipe. The product price is rupees 499. You can get this on Nykaa for 410 only. So go and check it out and use my code AARTI15 to get 15% off on staysbeauty.com. Also, product is available on Amazon, Nykaa and Purple. मैंने नहा भी लिया है, स्किन केयर रूटीन भी फॉलो कर लिया है, लेकिन अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। मेरा पेट एकदम खाली है और ये आंवला क्यूब्स हैं जिनको मैं अभी कंज्यूम करने वाली हूँ। आई नो यू माइट बी वंडरिंग हाउ आई मेड दीज। मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर की है और इसको गर्म पानी के साथ कंज्यूम करना होता है। इसमें जैसे ही गर्म पानी डालते हैं तो ये उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, टैबलेट की तरह डिज़ोल्व होता है। बहुत सेटिस्फाइंग लगता है इसको देखना। देखिए आंवला क्यूब्स बनाने के लिए करी लीव्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मेरे घर के आगे लगा है, तो वही मैं तोड़ने जा रही हूँ।
और ये पौधा तो लग ही नहीं रहा था हमारे घर में, बड़ी मुश्किल से एक छोटू सा पौधा हुआ है और मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी ये बड़ा हो जाए, बिकॉज़ मुझे ना साउथ इंडियन खाना काफ़ी पसंद है और मेरे घर जब भी बनता है अगर उसमें करी पत्ता नहीं डला रहता ना तो मुझे वो टेस्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर इसको ऐसे ही नॉर्मल लीव्स को कंज्यूम करने के लिए कहा जाए तो मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं खा पाती हूँ। करी पत्ता तो हमारे यहाँ लगा ही हुआ है, फूल भी बहुत सारे लगे हुए हैं हमारे घर के आगे, सब्जी भी लगी हुई हैं। मम्मी को काफ़ी ज़्यादा शौक है इन चीज़ों का। ये बैगन है, ये बेबी बैगन ये सेम सेम का मुझे ना सांभर बहुत अच्छा लगता है, और ये केला भी लगा हुआ है, केले की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो यार मतलब मम्मी काफ़ी चीज़ें ये करती रहती है, घर में ही काफ़ी सारी सब्जियां हो जाती हैं। एक और चीज़ मैं दिखाऊंगी जो कि मेरे छत पे लगी हुई है, तो आइए। तो हमारे यहाँ लौकी भी लगी हुई है, करेला भी लगा हुआ था, लेकिन करेला तो अब ख़त्म हो गया है, लौकी अभी भी हो रही है काफ़ी। तो लौकी की सब्ज़ी जब बनती है तो मैं खा लेती हूँ, ऐसे ऐसा नहीं है मेरे को कि लौकी की सब्ज़ी बनी है तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं खा लेती हूँ, ठीक लगती है। और लौकी का हलवा भी बहुत अच्छा लगता है। आई नो काफ़ी लोग हैं जो लौकी नहीं खाते होंगे, पर खाना चाहिए, खाया करो। सब्जी लगाने में, फूल पौधे ये सारी चीज़ें लगाने में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है। थोड़ा सा मैं भी चाह रही हूँ कि मैं भी ये सारी चीज़ें सीखूँ। और ऐसा भी नहीं है कि सब्जी लगाने के लिए आपको बड़ा एरिया चाहिए, छोटे से एरिया में भी सब्जी लगा सकते हो। वैसे अभी फ्रिज में ज़्यादा सब्जियाँ बची नहीं है, लेकिन आई थिंक 2-3 दिन बाद घर से ही हार्वेस्ट करने लायक हो जाएंगी। सब्जियों की फुलवारी तो मैंने आपको दिखा दी, अब बारी है आंवला क्यूब्स को बनाने की। तो हम करी लीव्स लेके आ गए थे और हमें चाहिए है कुछ आंवला और जिंजर, मतलब अदरक। आंवला के ना काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये रिच इन विटामिन सी होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हेयर ग्रोथ हो गई उसको भी प्रमोट करता है, स्किन हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मतलब लिस्ट काफ़ी लंबी है अगर मैं इसके बेनिफिट को लेके बात करूँ। हेयर एंड स्किन को तो भूल जाओ, ये ओवरऑल बॉडी के लिए इतना अच्छा है ना। वो कहते हैं ना, ईट एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, मैं तो बोलूँगी ईट आंवला अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। 3 आंवले लिए हैं मैंने, जिसमें से एक आंवला मैंने निकाल दिया था, और अराउंड 1 इंच जिंजर और कुछ करी पत्ते। करी पत्ता ना डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, स्किन एंड हेयर के लिए अच्छा है। और जिंजर की क्या बेनिफिट है आप लोग बताइए, अदरक के बारे में तो हर कोई जानता होगा। इन सबको अच्छे से वॉश करना है, मैंने 2 पानी इन सबको अच्छे से वॉश किया था। मैंने सबके छोटे छोटे पीसेस करके जार में डाल दिया है। फिर इसमें आधा गिलास पानी डालना है और एकदम अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है। और फिर आपके पास जो भी मोल्ड अवेलेबल हो उस मोल्ड में इसको आप फिल कर लीजिए। अगर आप पल्प नहीं चाहते हो तो कपड़े की हेल्प से छान सकते हो, उसके बाद मोल्ड में डाल सकते हो। मैं एज इट इज़ कंज्यूम कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो फाइबर होता है मैं वो फेंकना नहीं चाहती हूँ। और उसके बाद आप फ्रिज में रखिए और नेक्स्ट डे से आप कंज्यूम कर सकते हो। सुबह उठ के नॉर्मली बस गर्म पानी पी लेते हो ना, तो उसको रिप्लेस करो इस ड्रिंक के साथ, इस शॉट के साथ। उसके बाद जो मेरा रहता है काम, वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, कि वो जो वीडियोस होती हैं कैमरे में उसको ट्रांसफ़र करना होता है फ़ोन में, लैपटॉप पे मेरे को काम करना होता है, कुछ ब्रांड्स की जो पिक्चर होती है उनको अप्रूव करना पड़ता है कि कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है। एडिटिंग करने का वैसे मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी भी जब भी मैं फ्री रहती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं कि 1 घंटे से 2 घंटा कब हुआ, 2 घंटे से 3 घंटा, 3 घंटे से 4 घंटा कब हुआ पता ही नहीं लगा। दिन का खाना शाम को खा रही हूँ, ऐसा हो जाता है। पता है मतलब मुझे ये चीज़ भी करनी है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं इस टाइप की लड़की हूँ। और कभी कभी वही चीज़ को लेके गिल्ट भी लगता है कि क्यों आरती तुझे सब कुछ क्यों करना है, तुझे वो चीज़ भी करनी है, तुझे वो काम भी करना है, तुझे ये भी करना है। फिर मैं जब किचन में गई तो भाभी कुछ बना रही थी, और जब मैंने देखा तो भेलपूरी बन रही थी। लेकिन अभी वो बन रही थी तो मुझे थोड़ी सी छोटी भूख लगी थी, तो मैंने केला खा लिया था। वैसे भेलपूरी भी एक हेल्दी स्नैक है अगर फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ बने। उसमें मुरमुरा होता है जिसको हमारे यहाँ लाई बोला जाता है, इसमें पीनट डलता है, टमाटर, प्याज, आलू, मतलब काफ़ी विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल जाते हैं इससे। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा मसाले ना डाले जाएं, तो भाभी ने ज़्यादा मसाला नहीं डाला था। अभी मम्मी हम लोग के साथ में नहीं है, मम्मी मध्य प्रदेश गई हुई हैं और मैं और भाभी अकेले रह रहे हैं, और मेजर काम जो किचन का है वो भाभी ही संभालती हैं।
और भाभी का यूट्यूब चैनल भी है, जल्दी ही मैं वो भी डिस्क्लोज करूँगी। और मिष्टी यहाँ पे भाभी को देख रही है, मेरे को तो देख ही रही है कि मैं खा रही हूँ, लेकिन वो भाभी से उम्मीद कर रही है कि भाभी उसको खाना निकाल के देंगी। मिष्टी घर पे बना हुआ ही खाना खाती है, अलग से पेडिग्री वगैरह जो भी फूड होता है डॉगी का वो कुछ भी नहीं देते हम लोग। शुरू में मैंने दिया था, लेकिन अब मैंने वो टोटली बंद कर दिया है, घर का ही खाती है। बाहर धूप बहुत अच्छी थी, ठंडी का मौसम है, लेकिन अगर धूप निकलते रहे ना तो ठंडी ठंडी नहीं लगती है, मतलब ठीक है, अच्छा लगता है। लेकिन जब धूप निकलना बंद होती है ना तो बहुत गंदा मौसम लगता है मुझे ठंडी का। सच बताऊं तो ठंडी का मौसम मुझे खास पसंद नहीं है। ऑरेंज जूस मेरा बहुत मन कर रहा था पीने का, तो वही मैं बना रही हूँ। और मैं अभी ठंडी के मौसम में ना, धूप निकली रहती है ना, तो धूप में ही जाके बैठ के उसके बाद ही ऑरेंज जूस जो हो गया वो कंज्यूम करती हूँ। जो भी ठंडी चीज़ें होती हैं ना, धूप में ही बैठ के खाती हूँ। मैं जब से जार चला रही थी चल ही नहीं रहा था, फिर ध्यान आया कि मैं पानी डालना भूल गई हूँ, तो फिर मैंने पानी डाला इसमें। उसके बाद ये पूरा अच्छे से प्रॉपर जूस बन गया, स्मूदी। आप देख सकते हो कि मैंने ऑरेंज जूस का भी पल्प नहीं हटाया, मैं नहीं हटाती हूँ, मैं उसको भी कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि वो मेन फाइबर वगैरह उसी में यार, अपन वो चीज़ हटा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आप मत निकाला करो, कोशिश किया करो कंज्यूम करो। जूस नहीं पीना मत पियो, आप एज इट इज़ ऑरेंज को कंज्यूम करो, पर वो जो फाइबर वगैरह है वो निकाल के मत फेंकना। टू डू लिस्ट जो मैं कभी बनाया नहीं करती थी वो भी मैं अब बनाने लग गई हूँ, क्योंकि इतना काम रहता है ना कि कुछ मेन काम मैं भूल जाती हूँ। एंड ऑफ द डे याद आता है कि ये चीज़ करना था, वो भी आज ही करना था। तो इसीलिए टू डू लिस्ट बनाना ज़रूरी है। सबके लिए ज़रूरी नहीं है, अगर काम ज़्यादा है तो बनाओ, नहीं तो याद रखो दिमाग में। मम्मी थी तो मिष्टी को वॉक पे ले जाना बहुत इजी रहता है, अपने आप चली जाती है ये। लेकिन मम्मी नहीं है तो मेरे को लेके जाना पड़ता है। और ये जो बेल्ट है ना, ये अपने गले में बंधवाती नहीं है, गुस्सा करती है ये कि बेल्ट मत बांधो। ये जो बेल्ट है ना, इसके बचपन का ही बेल्ट है और अभी तक ये वैसे के वैसा है, ख़राब नहीं हुआ है, तो इसको हमने चेंज भी नहीं किया है। जहाँ मैं घुमाने लगी हूँ वो एरिया घर के पीछे का है, और घर के पीछे मिर्ची भी लगी हुई है। देख रहे हो घर पे कितनी सारी चीज़ें लगा के रखी है हमने। वेट मैनेजमेंट करने के लिए अब ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि एक ही टाइम पे ओवर ईटिंग कर लूँ। मैं थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ, थोड़े थोड़े टाइम पे। बीटरूट राइस बना रही हूँ। बीटरूट राइस बनाने का तरीका अलग है, लेकिन अभी बीटरूट की टिक्की बनी थी घर पे, भाभी ने बनाई थी, तो उसको मैंने मैश करके चावल में मिक्स कर लिया। वैसे भी इसको खा सकते हैं, लेकिन जब इसमें काजू, फ्राइड काजू ऐड करते हैं ना, तो इसका टेस्ट अलग ही लगता है जब वो खाओ। और काजू का जो टेस्ट आता है ना इसके साथ में, काजू किसको नहीं पसंद है यार, काजू से तो मन ही नहीं भरता है। फिर मैंने काजू को ऐसे ही रोस्ट कर लिया, घी या तेल किसी चीज़ में नहीं डाला है मैंने, इसको ऐसे ही रोस्ट किया है। मैं इसको 1 बजे के आसपास खा रही थी। और आई थिंक अगर इसमें कर्ड ऐड कर देंगे ना तो इसका टेस्ट और कमाल का लगेगा। मैंने कभी कर्ड नहीं ऐड किया इसमें, लेकिन कर्ड ऐड करके देखूंगी मैं। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूंगी आपने एंजॉय किया होगा। अगर किया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।